हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नया नंबर लाइन जो टर्म होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है, अगर हम x और y एक लाइन ले लें, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसमें मिड पॉइंट पे आपका क्या हो जाता है, जीरो। मिड पॉइंट पे क्या हो जाता है आपका, जीरो, ठीक। और राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में आपकी क्या हो जाती है, निगेटिव नंबर्स। तो हम इस पॉइंट, इस लाइन के हर पॉइंट को, इस लाइन में हर पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन में हर पॉइंट जो है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो हम यहाँ पे ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से अप टू इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है इसमें भी बहुत सारी नंबर्स आएंगी, फिर उनके बीच में मतलब बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल स्पेस में भी बहुत सारी नंबर्स आएंगी। तो इस प्रकार जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये क्या कहलाता है, नंबर लाइन। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है आपका, नंबर लाइन। अगर हम सारी नंबर्स को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करें, अगर हम सारी नंबर्स को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा आपका, नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन पे किसी इंटीजर को कैसे, इंटीजर या रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम टेक इन अगर 1 सेंटीमीटर ले लें या कुछ भी ले लें, तो वहां पे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से 1 2 3 4। और यहां से शुरू होगा माइनस, निगेटिव नंबर्स क्या होंगी, -1 -2 -3, ठीक। जो नंबर लेफ्ट में होगी वो छोटी होगी, जो नंबर लेफ्ट में होगी वो छोटी होगी। जैसे 2 जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जीरो के राइट में है, जीरो के राइट में है। और जीरो क्या है, वो 2 से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि वो 2 के लेफ्ट में है। तो जो नंबर्स लेफ्ट में होगी, जो चाहे जो यहाँ पे देखिए -2 के लेफ्ट में है -3, तो कौन बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा, ठीक। -3 जो है वो छोटा होगा, ठीक। नंबर लाइन में जो नंबर, जो भी नंबर राइट साइड में रहती है, नंबर लाइन में जो भी नंबर राइट साइड में रहती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। और जो भी लेफ्ट में रहती है वो क्या होती है, छोटी होती है। अब इस तरह की नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्मॉल इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। अब जैसे मान लीजिए हमें 1/2 रिप्रेजेंट करना है, 1/2, तो 1/2 कहाँ लाई करेगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5। जैसे मान लो इसी पे रिप्रेजेंट 1/2, रिप्रेजेंट करना है किसको, 1/2 को। तो 1/2 क्या है, बराबर क्या है, 0.5। या अगर ऐसे ही आपको जनरली देखना है तो इसमें होल जो आपका 1/2 होता है, होल नंबर इसमें कुछ भी नहीं है। तो 1/2 विल लाई विद इन 0, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा है, ठीक। लेकिन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक। 2 टुकड़े करने हैं, 1/2 कहाँ लाई करेगा, यहाँ एग्जैक्टली मिडिल में। 2 टुकड़े किया और यहाँ 1 पे, फर्स्ट पे 2 के 1 के बीच पे 2 टुकड़े किया और उसमें से 1, 2 टुकड़े करके 1 सेलेक्ट करना है। जैसे 1/3 होता, जैसे मान लो 1/3 होता, रिप्रेजेंट 1/3। अगर 1/3 रिप्रेजेंट करना होता, किसी चीज का 1/3 1/3 क्या होता है, किसी चीज का 1/3 होता है कि आप उसके 3 टुकड़े कीजिए और उसमें से एक ले लीजिए। 1/3 का हम लोग जनरल जो फ्रैक्शन में मतलब समझते हैं वो यही तो है कि उसके 3 टुकड़े किए
और उसमें से 1 सेलेक्ट कर लिया। 3 टुकड़े किए और उसमें से 1 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको सिंपली क्या करना है, इसके 3 टुकड़े कर लेना है, 1 2 एंड 3। ठीक, तो ये वाला आपका पहला पोर्शन हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3। ये हो जाएगा आपका 3/3। 3/3 मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स नंबर लाइन के करते हैं। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, रिप्रेजेंट 2 होल 3/8। ठीक, ये कहां पे लाई करेगा, सबसे पहले अपने दिमाग पे अगर आप जोर डालिए तो 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, उसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 3/8 कैन बी रिटन एज 2 + 3/8। 2 + 3/8। 2 तो पहले पूरा पूरा लेना है, फिर प्लस करना है 3/8। ठीक, इसका मतलब ये नंबर लाई करेगी बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3। ठीक है, कहां लाई करेगी, 2 और 3 के बीच में। अब हमारी जो नंबर लाइन होगी वो हम ऐसे ले लेते हैं इसको। ठीक, देखिए जहां तक मतलब हमारा है 0 और इधर -1, इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए हम माइनस वाला बिल्कुल छोटा सा ले लेते हैं। यहां से 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया और यहां पे हमारा हो गया 3। ये ऐसा मत करिएगा कि इक्विडिस्टेंट ना दिखे। ठीक, इक्विडिस्टेंट लेना होता है। ठीक है, ये तीनों क्या कैसे होने चाहिए, इक्विडिस्टेंट। सारे नंबर्स इंटीजर्स की डिस्टेंस जो है वो सेम दिखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 2 तक तो ऐसे ही आना था और यहां पे 3/8, इस पे क्या चाहिए हमको, 3/8। तो 3 तब सेलेक्ट कर पाएंगे जब हम 8 डिविजन्स करेंगे। तो यहां पे इसके कितने टुकड़े करने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला क्या हो गया, 8। कितने टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लास्ट वाला। ठीक है, तो कितने टुकड़े कर लेने इसके, 8। ठीक है, 2 होल चला गया, 2 होल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली उसको यहां तक पहुंच जाना है। इसके बाद 3/8 मतलब ये थर्ड। कितने टुकड़े लेने, 1 2 3 टुकड़े ले लिए। अब ये हो गया 3/8, तो ये जो नंबर हुई आपकी हो गई 2 होल 3/8। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन 2 होल 3/8 का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो होल नंबर्स हैं, जो भी होल नंबर है उसमें, ठीक, उसको सिंपली ऐसे ही बना लेना है। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल में जितना भी है उतने टुकड़े करने हैं। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो भी है आपका उतने टुकड़े करने हैं। फिर उसके बाद न्यूमरेटर वाला जितना भी पूछ रहा हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट 11/7। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक, 11/7 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ऑन द नंबर लाइन। ठीक, तो 11/7 को रिप्रेजेंट करना, देखिए 7 टुकड़े करिए किसी चीज के, उसमें 11 उठा लीजिए, ये कोई बात हुई, 7 टुकड़े करके 11 उठा लीजिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक, तो आप क्या करिए, सबसे पहले अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, अगर आपका न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 11 इज डिवाइडेड बाय 7, तो यहां से कितना 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 होल 4/7, 1 होल 4/7। ठीक, 1 क्या हुआ, होल नंबर में आया और इसके बाद क्या आ गया 4/7। ठीक है,
1 होल 4/7। अब हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बाद फिर अब इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, जैसे अभी पिछली बार किया। नंबर लाइन यहां पे 0 -1 1 और ये 2, 1 और 2 के बीच, 1 तो पूरा पूरा जाना है, 1 और 2 के बीच के कितने टुकड़े करने हैं, 7 7 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज 7, लास्ट वन इज 7। ठीक है, तो क्या करना है, 4/7, 1 2 3 and 4, this one is 1 whole 4/7, that is equals to 11/7। ठीक, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी नंबर्स को जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ 11/7 जैसी नंबर्स का। इसी तरीके से हम सारी नंबर्स को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर कैसे हम प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इसका मेथड 1 है। मेथड 1 क्या है, इफ वी हैव टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y या p एंड q, दो x और y क्या है, दो इंटीजर्स हैं। x और y क्या है, दो इंटीजर्स हैं। x और y दोनों क्या है, इंटीजर्स। इन दो इंटीजर्स के बीच में हमें एक रेशनल नंबर पता करनी है। अगर सिर्फ एक रेशनल नंबर पता करनी है, देन तो अगर सिर्फ एक नंबर पता करना है तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं z बराबर क्या हो जाएगा, x + y/2। दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ये नंबर क्या होगी, दोनों के बीच में होगी। ठीक, अगर जैसे हमारा सिंपल क्वेश्चन होता है 2 इंटीजर्स पता करना, 3 इंटीजर्स पता करना, तो हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं। ठीक, कैसे, अगर वैसे मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड 3 इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। ठीक, 4 and 6 के बीच में 4 and 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, 4 and 5 के बीच में 3 इंटीजर्स पता करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को फर्स्ट 4 + 5/2 यानी 4.5 या 9/2। ठीक, अब क्या किया, इसके बीच में क्या आ गया, 9/2। अब इन दोनों के बीच में एक लिख लेते हैं। ठीक, और फिर इन दोनों के बीच में एक लिख लेंगे। अब कैसे करेंगे, सेकेंड 4 + 9/2, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक, यहां से कितना हो जाएगा, 8 17/4, 17/4। थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए इसके और इसके बीच में 9/2 और 5 के बीच में, तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 + 9/2 या 9/2 + 5/2, यहां से क्या हो गया, 19/2। ये नंबर आ गई थर्ड नंबर। तो इस तरीके से अगर सिंपल क्वेश्चन है और उसको हम बहुत सिंपल में ही खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब या 2 या 3 क्वेश्चन इंटीजर्स पूछा है, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की। अगर इफ वी आर टू फाइंड n integers n real numbers
या इंटीजर्स भी, यानी इंटीजर्स ही हाँ PYQ के रूप में, यानी इंटीजर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x and y with same denominator. ठीक, ध्यान दीजिएगा कि x और y का अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा। x और y का डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, दोनों x और y का डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो ही ये मेथड एप्लीकेबल होगा। देन कैसे करना क्या है, कन्वर्ट बोथ x and y into equivalent rational numbers by multiplying both numerator and denominator of both by n+1। ठीक, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को n+1 से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को n+1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर बीच में आपको n का गैप दिख जाएगा, फिर बीच में आपको n का गैप आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, x और y क्या, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। n इंटीजर्स है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y, x और y क्या होंगी, रेशनल नंबर। कंडीशन क्या है, विद सेम डिनोमिनेटर, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो निश्चित रूप से इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का डिनोमिनेटर, जैसे दोनों का डिनोमिनेटर 1 भी हो सकता है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो कन्वर्ट करना है आपको बोथ x एंड y इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इनको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हमने बताया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी चीज से, किसी भी n ये किसी भी इंटीजर से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो x और y को आप क्या करिए, n+1 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आपको आसानी से वो चीजें नंबर्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 5 रेशनल नंबर पता करनी है। हमने क्या कहा था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, किससे, n+1 से मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या करेंगे, 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखिए n+1 ही कर लेते हैं, 5+1 कर लेते हैं ना। ठीक, 5+1, तो ये क्या हो गया, बराबर 6 3 जा 18 बाई कितना हो गया 30। ठीक, तो 3/5 को हमने क्या लिख दिया, 18/30, इक्विवेलेंट है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 4/5 क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई यहां पे 5+1 से, तो यहां से कितना हो गया 24/30, 24/30। ठीक, अब आप देखिए 18 से अब 5 नंबर्स हमें पता करनी थी, हमें कितनी नंबर्स पता करनी थी, 5 नंबर्स। 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 5 नंबर्स बिटवीन
क्या क्या हो जाएंगी, देखिए चूज करिए। 19/30, ठीक, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, हो गई ना 5। ठीक, 5 नंबर्स आपको आसानी से मिल गई। तो ये मेथड हुआ, ये तरीका हुआ आपका। अगर आपको पता करनी है किसी दो इंटीजर्स, किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई n इंटीजर्स, अगर सॉरी n रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में n रेशनल नंबर्स आपको पता करनी है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइक डिनोमिनेटर की तो बात हो गई। अब अगर अनलाइक डिनोमिनेटर हो, ठीक, टू फाइंड n रेशनल नंबर between two numbers x and y with non-equal denominator। ठीक, और x is less than y, कोई एक नंबर तो लेस होगी। तो हमने क्या ले लिया है, x को लेस ले लिया है किससे, y से। हमने क्या ले लिया है, x को लेस ले लिया है y से। अगर x और y दो ऐसी नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल नहीं है, x और y दो ऐसी नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो है इक्वल नहीं है, तो इनके बीच में आप n इंटीजर्स, n रेशनल नंबर्स, सॉरी n रेशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे इंसर्ट करोगे या कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या करना है, एक नया फाइंड करना है, फाइंड डी, फाइंड डी। और डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जो छोटा y माइनस एक्स अपान में n प्लस वन, y माइनस एक्स अपान में n प्लस वन, फाइंड डी। डी का मान क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपान में n प्लस वन। देन इंटीजर्स इन बिटवीन, ये इंटीजर्स नहीं होगा साहब, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स इन बिटवीन विल बी क्या होंगी, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d। इस तरीके से करके हम रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर जो है आपका नॉन इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए आप, डी फाइंड करिए। सबसे पहले क्या करिए आप, डी फाइंड करिए। डी का मान क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपान में n प्लस वन, y माइनस एक्स अपान में n प्लस वन। अगर ये डी फाइंड हो गया तो आपका पहली जो n इंटीजर्स में x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, इस तरीके से आपको हर नंबर आपको पता होती जाएगी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। ठीक, 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। 0.1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/10। ठीक है, ये 0 है, ये तो बाई 10 में है नहीं, तो डिनोमिनेटर्स दोनों के क्या हो गए, अनइक्वल। तो मेथड कौन सा लगेगा, मेथड थर्ड। मेथड कौन सा लगेगा, मेथड थर्ड। तो हम क्या फाइंड करेंगे, डी। डी बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक, तो यहां से क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, ये x होगा, ये आपका y होगा। जो छोटी नंबर होती है उसे हम x लेते हैं, जो बड़ी नंबर होती है हम उसे क्या लेते हैं, y। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 0 अपान में क्या हो गया, 9 प्लस 1। यहां से क्या हो गया, 0.01।
0.1 में 10, 0.1 में 10 यानी क्या हो गया 0.01। ठीक, 0.01 को क्या लिख सकते हैं 1/100। अगर आप चाहें तो 1/100 भी इसको लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका रेशनल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 0 प्लस पहली नंबर क्या हो जाएगी 0 प्लस 1d, d यानी 1/100। दूसरी क्या हो जाएगी 0 प्लस 2/100। तीसरी क्या हो जाएगी 0 प्लस 3/100। ठीक, यहां से 1/100, 2/100, 3/100 सो ऑन, कहां तक 9/100। ठीक, और जब 10/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम 10/100 कर देंगे तो ये खुद 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बीच में कितनी नंबर सिर्फ पता होंगी 9 नंबर्स। गॉट इट। ये आप चाहते तो 0.01, 0.001 प्लस 0.02, 0.03, 0.04 ये इसको इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09। ठीक, ये कितनी हो गई 3, 3, 6 और 3, 9। 9 नंबर्स आपको बीच में मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी पर्टिकुलर नंबर्स जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। ठीक है, थैंक यू।